वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। वीडियो को देखते ही लाइक कर दो और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। इस वीडियो में बताने वाला हूं सीबीएसई की एक ऐसी गलती जिसकी सजा आपको मिल रही है, आपके रिजल्ट को मिल रही है। और जैसा कि हमारा ट्रेडिशन है, हम वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं आप लोगों के कुछ सवालों से, आप लोगों के कुछ कमेंट से। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो भैया जल्दी से एक लाइक कर दो, क्योंकि जब तुम वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को यह पता चलता है कि आपको इस चैनल से वीडियो चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहला आज कमेंट ले रहा हूं, थोड़ा अजीब सा है। ये लिखा है अनीशा ने, ये हमारे एमसीक्यू चैनल पे लिखा है, अपलोडेड फ्रॉम इंग्लिश बाबा चैनल। अनीशा को शायद ये नहीं पता कि जो एमसीक्यू चैनल है वो भी इंग्लिश बाबा का यानी हमारा ही चैनल है, और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स और आते हैं। तो चिल्ड्रन, जो एमसीक्यू चैनल है जिसपे क्लास 6 से लेके क्लास 12 के हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू पड़े हुए हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। अभी रिसेंटली हमें उस चैनल के लिए भी आप लोगों के प्यार से और सपोर्ट से सिल्वर प्ले बटन मिला है। दूसरा कमेंट अब फाइनली मैं ले रहा हूं, ये है आकांक्षा। आकांक्षा लिखती हैं, सर प्लीज मेरे मैसेज का रिप्लाई जरूर देना, मैंने इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस किए हैं और बस एक क्वेश्चन रह गया मेरा 5 नंबर का, और क्वेश्चन में काफी मिस्टेक हैं, सारे क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में करे हैं, क्या इंग्लिश में मैं पास हो जाऊंगी? तो आकांक्षा देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को अपनी कोई बीमारी चेक करानी है, तो जब तक वो डॉक्टर उसका चेकअप नहीं कर लेगा, जब तक उसको एग्जामिन नहीं कर लेगा, तब तक वो बता नहीं सकता। कहने को तो मैं आपको खुश करने के लिए और दूसरे बच्चों को खुश करने के लिए ये कह सकता हूं, अरे बेटा कुछ नहीं होगा, अरे तुम तो पास हो जाओगी, अरे बेटे लड्डू तैयार रखो, और मैं कुछ भी कह सकता हूं, मतलब व्यूज के लिए या कुछ भी। लेकिन अच्छी बात आपने ये करी कि आपने क्वेश्चन छोड़े नहीं, जो भी आपको आता था, जैसा भी आता था, जितना भी याद था, अपनी लैंग्वेज में ही सही आपने अच्छा काम किया, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेप मार्किंग। और सीबीएसई ने, संयम भारद्वाज जी ने ये वाली बात कही है कि अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, आपने कॉपी भरी है, कुछ लिखा है, तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एक अदर साइड भी है। अब मान के चलो तुम्हें क्वेश्चन घंटा कुछ नहीं आ रहा, और तुमने भाई साहब मेरी वीडियो देखी या कहीं से कुछ देख लिया, तुम्हें पता था स्टेप, और तुम भाई साहब उल्टा सीधा कोई गाना लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो फिर दिक्कत है। तो अगर आपने लिखा है, अपनी लैंग्वेज में भी लिखा है, तो ऐसा नहीं कि 5 में से 3 नंबर आपको हर क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हैं देविका, मैं क्लास 10th में एक सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट है देविका का, और देविका लिखती हैं, मैं क्लास 10th में सर इंग्लिश पढ़ी थी और मेरी इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आया था, और इस साल मैं 12th में हूं और 12th में भी सर के ही क्वेश्चन आंसर मैं कर रही हूं। तो बहुत सारे बच्चे जो ये लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप जो नोट्स दे रहे हो, आप जो क्वेश्चन आंसर दे रहे हो, क्या मैं इनको अपने एग्जाम में लिख सकता हूं, क्या मुझे इसके मार्क्स मिल जाएंगे? तो उन सारे सवालों का जवाब देविका ने अपने कमेंट में दे दिया है कि जब मैं 10th क्लास में थी तो मैंने आपके चैनल से पढ़ाई करी, उन क्वेश्चन आंसर्स को लिखा और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले, और अब मैं 12th में आ गई हूं, अभी भी मैं आपके चैनल। सो थैंक यू सो मच देविका, गॉड ब्लेस यू। जब आप जैसे बच्चे इस तरह का कमेंट लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी इंसान हैं, हमको भी बड़ा अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू डियर। एक क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, ध्यान से सुनिए। ये लिखते हैं क्रिकेट, सर एडिशनल सब्जेक्ट का कितना मार्क्स ऐड हो सकता है एक फेल सब्जेक्ट में, प्लीज सर रिप्लाई मी। तो भाई थोड़ा सा क्वेश्चन में कमी है, मार्क्स नहीं ऐड होता। ऐसा नहीं है कि मैथ में मान के चलो आप फेल हो गए तो एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स उसमें जुड़ जाएंगे, मार्क्स तो मैथ के वही रहेंगे और एडिशनल सब्जेक्ट के वही। एडिशनल सब्जेक्ट आपको क्लास 10th में बचा लेता है फेल होने से, आपको ईयर बैक नहीं लगती, आपको 11th में। ऐसा नहीं है कि आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट था और आपके मैथ में मान के चलो टोटल नंबर 20 बन रहे थे, तो एडिशनल की वजह से आपके वो 50 हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको इस एग्जाम्पल से समझो, हम किसी जर्नी पे जा रहे हैं, हमारी गाड़ी में 4 टायर तो है, लेकिन पीछे लोग स्टेपनी रखते हैं, है ना, एक एक्स्ट्रा टायर रखते हैं। तो एक्स्ट्रा टायर होने से ऐसा नहीं है कि
पेट्रोल कम लगेगा, या एक्स्ट्रा टायर होने से ऐसा नहीं है कि हमारी जो जर्नी है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। एक्स्ट्रा टायर बस हमको एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि इन केस कोई गाड़ी का कोई टायर पंचर हो गया तो हमारे पास ये है, ये संभाल लेगा। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके मार्क्स उसमें जुड़ जाएंगे और ऐसा जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ये है बच्ची ईशा, ईशा खन्ना। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, माय नेम इज ईशानवी, प्लीज 11th क्लास में जो चेंजेस हुए हैं 70% एमसीक्यू एंड ऐसे और चेंजेस उसका प्लीज बताइए। देखो ईशा, जो 11th का और 9th का पेपर होता है वो डिजाइन आपके स्कूल वाले करते हैं, ये सच है। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि सीबीएसई इस साल से एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके बढ़ा रही है हर सब्जेक्ट में, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। और इसीलिए बार बार बता रहा हूं कि चैनल का लिंक, जो एमसीक्यू चैनल है हमारा इंग्लिश बाबा का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। भैया अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को टैप कर लेना, क्योंकि वो अभी सर्च में नहीं आ रहा है इंग्लिश बाबा की तरह। ठीक है, तो उसको जरूर देख लेना। और ईशा, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि देखो कहीं पे भी सीबीएसई ने ये मेंशन नहीं किया कि एमसीक्यू क्वेश्चन इतने ज्यादा आएंगे कि वो 70%। भाई 70% का मतलब आधे से ज्यादा पेपर एमसीक्यू का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है आपकी जो स्कूल की मैडम हो, उन्होंने कहा हो कि मैं इस तरह का पेपर डिजाइन कर रही हूँ जिसमें 70% में एमसीक्यू रख रही हूँ, क्योंकि 11th का पेपर वो बनाएंगे, आपके स्कूल वाला बनाएंगे। हालांकि सीबीएसई ने एक ब्लूप्रिंट दिया है ऑलरेडी कि किस तरह का 11th का पेपर होना चाहिए, यहाँ राइटिंग सेक्शन होगा, रीडिंग सेक्शन होगा, इतना ग्रामर होगा, इतना ये होगा, लिटरेचर होगा। तो 70% कहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कि 70% कैसे इतना बढ़ा दिया। अब चिल्ड्रन बहुत जल्दी से बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट की, और मैं बता रहा था सीबीएसई की एक ऐसी गलती की। अब वो गलती क्या है, जैसे आप लोग मुझे भी, दूसरे क्रिएटर्स को भी देख रहे हो, हमको जो भी अपडेट आ रहा है, जैसे जैसे इलेक्शंस होते हैं, रोज न्यूज आती है कि मोदी जी आज वहां रैली करेंगे, आज वहां रैली करेंगे, और अपडेट करते हैं। ऐसे ही हम लोगों को भी आपको अपडेट करना पड़ रहा है, जो भी अपडेट आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? अब सीबीएसई की गलती ये है कि यार सीबीएसई जब ये सब देख रही है कि बच्चे पैनिक हो रहे हैं, क्रिएटर्स को बार बार अपडेट डालने पड़ रहे हैं, सीबीएसई क्यों नहीं यार एक ऑफिशियल अपडेट निकाल देती है, एक ऑफिशियल सर्कुलर कि बच्चे परेशान मत हो, ऐसा हो जाएगा, आपका जो रिजल्ट है 10 मई को इतने बजे इस वेबसाइट पे ऐसे ऐसे आ रहा है, काम खत्म। भाई मैं कितना भी समझा लूं बच्चों को, हालांकि 20-30% बच्चे जो समझदार हैं, जो आगे की सोच के चलते हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई चालू कर दी है। 12th वाले सीयूईटी की, नीट की तैयारी कर रहे हैं, 10th वाले 11th की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मोटिवेशन तब मिलेगा जब रिजल्ट आ जाएगा। तो भैया फिर से समझा रहा हूं, ये वाला टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है, इस टाइम को वेस्ट मत करो। ठीक है, मैंने इंग्लिश बाबा चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना दी है, प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। ठीक है, और क्या नाम है, एमसीक्यू चैनल पे भी हमने प्लेलिस्ट बना ली है, हर एमसीक्यू, हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के, और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सीबीएसई बार बार कह रही है कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन से ही में हम एमसीक्यू बनाएंगे, वहीं से हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, वहीं से हम उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के, ये डायरेक्ट वैसा ही क्वेश्चन। तो प्लीज प्राइवेट पब्लिकेशंस की तरफ मत भागो। और एक चीज यहां पे और बता दूं, एक क्वेरी बहुत सारे बच्चों की निकल के आ रही है कि जो 12th का फिजिक्स का पेपर है वो हार्ड हुआ था। ये वाली बात एक्सपर्ट्स ने भी मानी है और सीबीएसई के ऑफिशियल्स ने भी मानी है, लेकिन फिर भी देखो सीबीएसई ने कोई ऑफिशियल नोट जारी नहीं किया। लेकिन आपको इंटरनल रिपोर्ट बता रहा हूं कि इस तरह का जो भी पेपर हुआ है जिसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए हैं और हार्ड जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है वो ज्यादा है, उसमें मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी। और एक और क्वेश्चन का जवाब दे दूं, सर एक सब्जेक्ट में हमको मैक्सिमम कितने ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं? आपको 5 मार्क्स तक मिल जाएंगे एक सब्जेक्ट में। यानी कि अगर आप हिंदी में 5 नंबर से फेल हो रहे हो तो एग्जामिनर आपको 5 नंबर दे देगा और पास कर देगा। इंग्लिश में आप 5 नंबर से फेल हो रहे हो तो एग्जामिनर 5 नंबर से फेल हो रहा है। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल ही आपको भाई साहब 20 नंबर से फेल हो रहे हो तो भी वो 20 नंबर बढ़ा देगा, ऐसा कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर आपकी रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट की डेट लगभग 10, 11, 12 मई। हालांकि क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो लगभग रेडी हो गया है, लेकिन सीबीएसई की स्ट्रेटेजी होती है कि पहले 12th का निकाले उसके बाद 10th का निकाले। ऐसा भी पॉसिबल है कि 10th और 12th का रिजल्ट एक ही दिन आ जाए। चिल्ड्रन आप लोग ये चीज देख रहे होंगे कि मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूं, उसको बारीकी से ऑब्जर्व करता हूं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में
आपके कमेंट के थ्रू मैं उसका आंसर देने की कोशिश करता हूं। अगर आपने मेरा वीडियो यहां तक देखा है, सारी बात समझी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और तुम्हारा जो भी कमेंट हो, जो भी क्वेरी हो, उसको कमेंट सेक्शन में डालना। मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।